हेलो दोस्तों, तो स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे एसएसबी 10 मेंस के लेके एग्ज़ाम के लेके और इसकी रिजल्ट के लेके। तो दोस्तों इस एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है और स्टूडेंट है का इंतज़ार है तो उसकी आंसर की। तो दोस्तों आपको जैसे पता होगा 2 दिन पहले इसके आंसर की भी साइट पे अवेलेबल थी, लेकिन वो गलत तरीक़ा से अवेलेबल थी, तो वो आंसर की बहुत को नहीं दिखाया गया। बहुत से कैंडिडेट के मैसेज भी थी कि उसकी जो आंसर की है वो उसके ईमेल पे प्रोवाइड किया, बहुत से कैंडिडेट के ईमेल पे नहीं आया। तो दोस्तों आज आंसर की के लेकर भी डाउट जो होगी आपकी क्लियर हो जाएगी और इसकी रिजल्ट कब तक आने वाली है, फाइनल सिलेक्शन कैसे है, सारी प्रक्रिया जानेंगे। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि एसएसबी 10 मेंस भर्ती यानी कि सशस्त्र सीमा बल की भर्ती जो 2023 से 24 तक ये कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें टोटल पोस्ट 550 समथिंग पोस्ट पे वैकेंसी आई था, जो बाद में इंक्रीज करके अभी वर्तमान में आपको 693 पोस्ट है। इतने पोस्ट है। अब इसकी एग्ज़ाम भी हो चुकी है, फिजिकल भी हो चुकी है, सारे हो चुकी है। अब इसकी आपको आंसर की इंतजार है, जो आंसर की आपको आज कल परसों यानी 1 से 2 दिन में आंसर की कंफर्म है कि आपकी आ जाएगी और इसके रिजल्ट भी आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले हम बात करें कि इसकी आंसर की जारी किया गया था, लेकिन पोर्टल पर जो होती है एसएसबी की पोर्टल है, वहाँ उसने गलत तरीके से अपलोड किए थे या साइट हैंग कर गए थे, जो भी हो, लेकिन उसने उसको हटा दिया गया है। ईमेल पर कुछ कैंडिडेट ने बताया कि मेरे नंबर आ गया, पर ऐसा कुछ है नहीं। कोई भी कैंडिडेट का नहीं है। जो ऐसा आप बता रहे हैं तो वो फेक रहा है, ऐसे कुछ है नहीं कि किसी के आंसर की आएगी तो सबकी आंसर की आएगी। तो जब भी आंसर की आ जाएगी आप अपना नंबर चेक करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपकी कितनी रॉ मार्क आ रही है। अब हम आगे बात करें कि आंसर की आपको 1 से 2 दिन में देखने को मिलेगा, ज़्यादा घबराए नहीं, 1 से 2 दिन में आपको आंसर की पक्का है कि आ जाएगी। अब इसकी रिजल्ट कब तक आए? तो दोस्तों आंसर की आने के बाद कम से कम 20 से 25 दिन आपको लगे इसकी रिजल्ट आने में, यानी कि रिजल्ट आपको जनवरी के 3rd वीक तक आ जाएगी, यानी कि 2024 के जनवरी के तीसरे हफ्ता तक इसकी आंसर की आने की ज़रूरी है कि आपके आंसर की आ जाएगी। कंफर्म रहिए, लगभग आपको 20 तक यानी कि 20 जनवरी तक आपकी आंसर की जो है कंफर्म रहेगी। 20 जनवरी तक इसकी रिजल्ट देखने को मिलेगी। आंसर की आपको 2 से 3 दिन में देखने को मिलेगी इसकी आंसर की। तो दोस्तों ये सारी जानकारी रहेगी आंसर की और रिजल्ट की लेके। अब बहुत से कैंडिडेट है कि इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते थे। बहुत से कैंडिडेट बताए थे कि सर इसकी मेरिट किस पे बनेगी, फिजिकल पे बनेगी, ट्रेड टेस्ट पे बनेगी, रिटेन पे बताए। तो सबसे पहले हम लोग आपको फिजिकल यानी कि उसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में बात कर लेते हैं कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाले सारे बता दें। सबसे पहले बता दें आपको फिजिकल टेस्ट, यानी फिजिकल टेस्ट सबसे पहले इसमें लिया गया था, जो कि आपने सफलतापूर्वक जो भी कैंडिडेट रिटन एग्जाम दिए उसने फिजिकल पास की तो ही उसने रिटन एग्जाम दिए है। अब उसने रिटन एग्जाम दे दिया, रिटन एग्जाम अब उसकी आंसर किया रिजल्ट के बाद। इसके बाद आपकी ट्रेड टेस्ट होनी, यानी कि मैंने पूरी ट्रेड के नाम यहाँ लिख रखे हैं, उस ट्रेड में से किसी ट्रेड के लिए अप्लाई किया हो तो उस ट्रेड टेस्ट होगी। इसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये दोनों साथ में होगी। जिस दिन आपकी ट्रेड टेस्ट होगी उस दिन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, देन आपको मेडिकल होगी। अब हम बात करें कि रिजल्ट के लिए, पहले आपको बता दें कि रिजल्ट आपको 20 गुना दिया जाएगा, जैसे कि नोटिफिकेशन में मेंशन थी कि जितने भी नंबर ऑफ वैकेंसी है उसके 20 टाइम्स ऑफ रिजल्ट दिया जाएगा कैटेगरी वाइज, यानी कि आपकी कैटेगरी वाइज जितने वैकेंसी उसका 20 गुना कर दीजिए, उतने कैंडिडेट को रिजल्ट होगा। यानी कि अगर 693 का आप 20 गुना कर दें तो आपको लगभग आ जाएगा 13,860 कैंडिडेट है जो रिटर्न एग्जाम पास करेंगे। यानी कि जितने भी कैंडिडेट एग्जाम दे उससे मतलब नहीं है, लेकिन इतने कैंडिडेट है जो पास करेंगे, जो आपको नेक्स्ट होनी है ट्रेड टेस्ट और डीबी, इसके लिए क्वालिफाई करेंगे। यानी कि ट्रेड टेस्ट आप जिसकी भी होनी है तो वो ट्रेड देख सकते हैं, इस ट्रेड में से किसी एक ट्रेड में आप अप्लाई किए होंगे, एक से 2 में किए होंगे, वो आप किए होंगे। अब रिटर्न एग्जाम हो जाएगी तो दोस्तों बहुत से कैंडिडेट है कि कह रहा है कि मेरा 40 या 50 नंबर आएगी तो सिलेक्शन होगी, तो बिल्कुल आपकी सिलेक्शन जो है वहाँ नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है नोटिफिकेशन ने आपने रीड किया होगा, आपको भली भाली पता होगा कि क्वालिफाइंग मार्क जो तय किया गया है आयोग के द्वारा या एसएसबी के द्वारा, जो क्वालिफाइंग मार्क तय किया गया, यानी कि अगर आप जनरल से है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एक्स सर्विसमैन है, तो आपको टोटल नंबर ऑफ जितने भी नंबर ऑफ एग्जाम हुए यानी कि 100 नंबर ऑफ मार्क्स थे उसका आपको 50% मार्क लाना है आपको क्वालिफाई करने के लिए। यानी कि 100 नंबर का आपकी परीक्षा थी जिसमें आपको 50 नंबर तो कम से कम लाना होगा कि उसकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आप पास कर पाए, वो आप पास करें, इसके बाद ही रिजल्ट होगी। इसके बाद SC ST जो भी है उनको 45%, यानी कि आप 50 मार्क लाइए जनरल से, OBC SC WC से है, तो अगर SC ST है तो 45 मार्क लाइए तो आप पास कर जाएंगे। और दोस्तों अगर इतने नंबर से प्लस है आपके तो ये तो कंफर्म रखिए आपके ट्रेड टेस्ट के लिए आप क्वालिफाई कर जाइएगा, डीबी के लिए क्वालिफाई कर, लेकिन फाइनल रिजल्ट इतने पर आपको नहीं होगी। फाइनल रिजल्ट के लिए अच्छा खासा नंबर जाए कि नंबर ऑफ वैकेंसी आप जो है वो 693 वैकेंसी है, इसमें आपको होने वाली नहीं, क्योंकि 5 जो करेंगे
आपको 13,860 कैंडिडेट को पास किया जाएगा। तो इतनी मिनिमम पास है, इतनी से जितने एबव होंगे वही कैंडिडेट मिनिमम क्वालिफाइंग पास करेंगे। बाकी जो कट ऑफ निकलती उसके बारे में बात करेंगे, यानी कि सेफ स्कोर क्या रहेगी उस पे बारे में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले ट्रेड बता देते हैं, यानी कि आपको जो नेक्स्ट होनी है ट्रेड टेस्ट और इसके बाद जो डीबी होने हैं वो साथ में। जैसे कि आप कारपेंटर्स होंगे तो कारपेंटर से रिलेटेड वहाँ आपको टेस्ट लिया जाएगा, जिसके लिए आपको क्वालिफाई करना जरूरी रहेगी। यानी कि इसके लिए क्वालिफाइंग करना आपके लिए मोस्ट जरूरी रहेगी, क्योंकि कम से कम क्वालिफाई तो आपको करना होगा, क्योंकि यहाँ भी आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं तो इस वैकेंसी से आप बाहर हो जाएंगे। तो दोस्तों ट्रेड टेस्ट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड जो भी जानकारी आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है ट्रेड टेस्ट से लेके, यानी कि आप कारपेंटर से जो भी रिलेटेड चीज़ है वो सारे आप अच्छे से रीड कर ले, अच्छे से समझ ले, क्योंकि वहाँ कोई सवाल भी पूछ सकते हैं, वहाँ रिटर्न भी ले सकते हैं, या आपको प्रैक्टिकल करके बताया भी कर सकता है। तो दोस्तों कुछ भी हो सकता है। इसके बाद ब्लैक स्मिथ, एक लोहार के लिए भी अलग होगा। इसके बाद ड्राइवर है, इनका भी ट्रेड टेस्ट। इसके बाद टेलर, गार्डनर, कोबलर, पेंटर, बार्बर, कुक, जैसे कुक होगा उसके खाने से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हैं। वाशरमैन हो गए, धोबी, उससे भी कुछ। वाटर कैरियर हो गए, उनसे भी कुछ। सफाई कर्मचारी या वेटनरी, यानी कि वेटनरी जो मवेशी ववेशी के डॉक्टर होते हैं उससे वेटनरी, उससे रिलेटेड। यानी कि इतने सारे जो ट्रेड, इस ट्रेड में जिस भी ट्रेड से अप्लाई किया उस ट्रेड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, ओरल भी हो सकता है, रिटर्न भी हो सकता है। तो वो तो डिपेंड करता है कि एसएसबी किस तरीक़ा से वो आपको ट्रेड टेस्ट लेती है। और ट्रेड टेस्ट जो है इसकी और इसकी जो डीबी है वो आपकी एक साथ होगी, और इसके लिए आपको बहुत जल्दी, ज़्यादातर उम्मीद है कि जनवरी लास्ट वीक में ये चालू हो जाएगी। जनवरी में कन्फर्म रही कि लास्ट वीक में इसके ट्रेड टेस्ट और इसके डीबी के लिए आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, और जब भी रिजल्ट आती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। अब हम सेफ स्कोर के बारे में बात करें तो दोस्तों हम सेफ स्कोर जो आपको बता रहे हैं वो आपको डीबी और आपको पीटी, डीबी और इसके बाद जो ट्रेड टेस्ट होने, इसके लिए हम ट्रेड बताएंगे कि इस हिसाब से आपका नंबर है तो आप कन्फर्म रहिए कि आपकी हो जाएगी। मैं एक्सपेक्टेड रखता हूँ कि लगभग जनरल कैंडिडेट जो भी है तो अप्रॉक्स रखिए कि आपको 65 से 70 के बीच में आपका नंबर आ जाती है तो आप सेफ रहेंगे। आपको डीबी जो होगी और पीटी ट्रेड टेस्ट होगी उसके लिए आप कन्फर्म है। बाकी ओबीसी कैंडिडेट और जनरल के कुछ फ़र्क नहीं रहेगी, आपको अप्रॉक्स यही रखना पड़ेगा, 65 से 70 के आसपास में रखना होगा। ईडब्ल्यूएस के लिए थोड़ी बहुत कम होगी नंबर, 1 से 2 नंबर आपको देखने को मिलेगी, लेकिन कम से कम आपको भी 62 प्लस ही नंबर लाना होगा तो ही होगी। बाकी SC ST की हम बात करें, SC ST हम कंबाइंड बात कर ले तो आप लगभग 58 या 56 के आसपास में, 56 से लेकर 60 के आसपास में तो आपको जो ट्रेड टेस्ट है हो जाएगी, उसके लिए हो जाएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन के लेके क्या प्रक्रिया नहीं प्रक्रिया वो नोटिफिकेशन में देखने के बाद ही आपको पता चलेगी कि नॉर्मलाइजेशन होगी कि नहीं होगी, ये मुझे कंफर्म पता नहीं, इसलिए मैं तो आपको बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड होगी, वहाँ से रीड करके आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से वो बताया गया। बाकी जो कैंडिडेट है टोटल 13,860 कैंडिडेट है, 13,860 कैंडिडेट है जिनको आपको फाइनल रिजल्ट जो आएगी इन्हीं कैंडिडेट का रिजल्ट आएगी, बाकी को रिजल्ट नहीं आने वाले। और इन्हीं के लिए आपको जो ट्रेड टेस्ट होगी, ट्रेड टेस्ट और इसके बाद जो डीबी है, ये डीबी इन्हीं के लिए ट्रेड टेस्ट और डीबी किया जाएगा। बाकी जब भी इसके आंसर की आती है तो आपको चैनल को थ्रू इन्फॉर्म किया जाएगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। बाकी रिजल्ट के लेके कोई भी अपडेट आती है तो टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। बाकी इस वैकेंसी लेके कोई भी डाउट कन्फ्यूजन रह जाए आपके मन में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, आपकी कमेंट के हम जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बाकी हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।